डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमने कांडेल की आवाज डिजिटल स्टूडियो पर सावन माह में खास तौर पर वैदिक ज्योतिष पंडित आदित्य शर्मा को बुलाया है और हमने इनसे बातचीत कर जानना चाहा है क्या कुछ सावन मास में सनातन धर्मावलंबियों को करना चाहिए और किस तरह से भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहिए। तो कांडेल की आवाज डिजिटल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम साक्षात्कार का क्रम शुरू करेंगे। उसके पहले हम सबसे पहले लेंगे आपका परिचय। जय श्री महाकाल श्री गुरुभ्यो नमः। हमारा मूल निवास महाकाल की नगरी उज्जैन है। हमने शुरू से ही संतों के साथ ब्राह्मणों के साथ रहे हैं, उनके सानिध्य में रहे हैं, वेद का शास्त्र का अध्ययन करा है। शुक्ल यजुर्वेदी ब्राह्मण हूँ और ज्यादा तो नहीं कहे पर जो पद लगे हुए हैं उनके हिसाब से आपको अगर हम नाम बताएं तो हमारा नाम यही लिया जाता है, वैदिक ज्योतिषी पंडित आदित्य शर्मा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सावन का महीना है और किस तरह से भगवान भोलेनाथ की पूजा कर उनको प्रसन्न करना चाहिए, आप हमारे तमाम भक्तों को और कांडेल की आवाज के दर्शकों को बताएं। सभी कांठाल की आवाज के दर्शकों को पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और धर्म के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहले तो ये है, आपके पास अभी ऐसी जानकारी जाने वाली है कि उससे आपका तुरंत ही उद्धार होने वाला है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए बस आपको एक ही काम करना है। भगवान शिव का रुद्राभिषेक आप सुयोग्य ब्राह्मण से यदि उज्जैन में करवाते हैं, वो किसी भी शिवलिंग पर हो, 84 महादेव में से किसी भी शिवलिंग पर हो, यदि स्थापित शिवलिंग हो, स्वयंभू शिवलिंग हो, दोनों में से किसी पर भी हो तो आपको कल्याणकारी है। शिव महापुराण के अंतर्गत बताया गया है कि जो व्यक्ति, अमुक स्त्री, अमुक बच्चा यदि शिव महापुराण के कहे हुए अनुसार भगवान शिव का रुद्राभिषेक करता है, जो वेद कहते हैं कि नमस्ते रुद्रमन्यमोतोतैखवे नमः बाहुभ्यामुते नमः, वेद भी जिस भगवान को, जिस शिव को प्रणाम करते हैं, ऐसे भगवान का यदि आप अभिषेक पूजन अर्चन करते हैं तो निश्चित ही आपका कल्याण होगा। व्यापार में, संपत्ति में, किसी भी प्रकार से, नौकरी में यदि आपको समस्या आ रही है, नौकरी नहीं लग रही है और व्यापार में आपको समस्या आ रही है, व्यापार ठप्प पड़ा है, चल नहीं रहा है, तो निश्चित ही आप दुग्ध मिश्रित जल से रुद्राभिषेक अवश्य कराएं, जिससे आपको बहुत, एक तो आपके व्यापार में उन्नति होगी, आपकी भगवान शिव में आस्था बढ़ेगी। तो भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से क्या कुछ फल प्राप्त होता है, ये हमने जाना है। और हमारे कांडेल की आवाज के तमाम भक्तों को हम एक बात बताना चाहेंगे कि सावन के महीने में शिव की पूजा का विशेष महत्व है। और आज हमने सावन मास में हमारे यहाँ पर खास तौर पर पंडित जी को बुलाया है। तो हमारा आगे सवाल है सर कि किस तरह से विद्यार्थियों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, जैसा कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने आज सनातन धर्म में क्रांति लाते हुए आज बच्चों को मंदिर तक पहुंचाया है। और परीक्षा हो या कोई भी काम, आज मैं देखता हूँ कई बार बच्चे मंदिरों में देखे जाते हैं, भगवान भोलेनाथ को बिलपत्र शहद लगाकर चढ़ाते हैं और उनसे इच्छित फल की कामना करते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहिए खासतौर पर बच्चों के लिए? विद्यार्थियों के लिए इतना ही संदेश है, यदि आप विद्या में, पढ़ाई में नौकरी चाहते हैं, व्यवसाय में अच्छा उन्नति चाहते हैं, विद्यालय में टॉप चाहते हैं, टॉप तो आपकी मेहनत करेगी परंतु पास तो भगवान शिव आपको करवा देंगे। और वो ऐसे कि ये आप मंदिर जाएं, एक लोटा जल लेवें, तांबे के लोटे में जल लेवें, उसमें कुछ अक्षत, 5 गिनती के 5 अक्षत लेवें और थोड़ा सफेद अबीर जो आता है वो उसमें चढ़ाएं और भस्म मिलाकर भगवान शिव को पंचाक्षर मंत्र से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव को चढ़ाएं, तो आपका दिमाग अच्छे पढ़ाई में लगेगा और आप धीरे 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 एक ऐसे पद पर पहुंचेंगे जिससे आपके माता पिता भी प्रसन्न होंगे और आपको भी अच्छा लगेगा। तो जैसे की बात पंडित प्रदीप जी मिश्रा की निकली है, तो उनका कहना है कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। तो क्या कुछ इसका मंतव्य और किस तरह से सनातन धर्म में इसकी महत्ता एक लोटे जल और सारी समस्याओं का हल की बताई गई? शिव महापुराण के अंतर्गत भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाने का भी बहुत महत्व बताया गया है, पर बात ऐसी है कि उसको श्रद्धा से, भाव से चढ़ाया जाए। यह उनका मंतव्य इसलिए नहीं है कि आप लालच में जाएं, उनका मंतव्य यह कहने का था कि आप एक लोटा जल चढ़ाने के लिए तो जाओ, बाद में आप रुद्राभिषेक करो। परंतु लोग क्या समझते हैं कि उन्होंने कह दिया एक लोटा जल और हम लोग एक लोटा जल चढ़ाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। नहीं, आप एक लोटा जल से प्रारंभ करिए और एक घड़े से तक पहुंचिए। तो बहुत अच्छे आपके विचार हैं और सनातन धर्म के प्रति आप लोगों को जागृत कर रहे हैं। तो
कांटेल की आवाज के तमाम दर्शकों और शिव भक्तों के लिए हम ये पूछना चाहते हैं कि सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए संत समाज काम कर रहा है। हम ब्राह्मण लोग, शास्त्री लोग इतना ही चाहते हैं कि भारत एक बार पुनः हिंदू राष्ट्र घोषित होवे। हमारे बड़े भैया की भी यही मांग है और हम भी यही मांग करते हैं। तो आपके बड़े भैया किसको कहना चाहते हैं? देखिए, बड़े भैया वो भी सनातनी, हम भी सनातनी। हम तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को ही अपना बड़ा भैया मांगते हैं। वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो हमारे बड़े भैया जो मांग कर रहे हैं वही मांग हम करेंगे। हम भी हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। और कांटाल की आवाज जितने भी दर्शक हैं उनसे मैं यही अनुरोध करता हूँ कि आप ईश्वर में मानिए, आप किसी और पंथ में ना जाएं। वेद में, शास्त्र में, पुराण में जितने भी वक्ताएं हैं, हमारे यहाँ बहुत वक्ता है, अच्छे अच्छे विद्वान वक्ता है। आप हमारी मत सुनो, हम जो कथाएं करते हैं हमारी मत सुनो। हम ये कहते हैं कि हमारी मत सुनो। आप जो हमसे भी बड़े बड़े वक्ताएं हैं, प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, और भी इतने अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं, उनकी आप कथा सुने, संत जनों की कथा सुने, उनके दिए हुए उपायों का पालन करें। और अगर हम में से भी आपको कुछ अच्छा लगे तो उसका आप ग्रहण करें। तो जिस तरह से अपन सनातन धर्म की बात कर रहे हैं और आज जो सनातन धर्म में पाश्चात्य संस्कृति का दुष्प्रभाव हुआ है, वो जिस तरह से हमारे बच्चे और जो हमारे समाज और हमारे हालात में समाज को एक रखने के लिए और समाज में जो ये घटनाएं सुनने को मिलती है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि सनातन धर्म की बेटी बच्चों, इन पर कोई अत्याचार ना होवे। हमारी बेटी बच्चियों के साथ, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ होता रहता है और हम उसको देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, पर कोई देखता नहीं। हम कहते हैं चार लोग, हमारी बेटियां कुछ नया काम करने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे। और जिस दिन इतनी इतनी भिन्न भिन्न बेटियों का संहार हुआ, इनके सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, उस समय उन चार लोगों ने कुछ भी नहीं कहा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, यदि आप कुछ करना चाहती हैं तो अवश्य करें, क्योंकि ये चार लोग आपके आगे नहीं आएंगे जब आपके साथ गलत होगा। कुछ अच्छा करने आएंगे तो आपके आगे अवश्य आएंगे, और जब आपके साथ गलत होगा तो चार लोग कोई नहीं आएंगे। इसलिए आप अपना काम अच्छे से करें, मन लगाकर पढ़ाई करें, अपना जो काम में मन लगता है वो मन में लगाकर पढ़ाई करें, काम करें, व्यवसाय करें, और आप अच्छे से उन्नति करिए। हम यही चाहते हैं, हमारी बेटियां और बच्चे दोनों ही, और हमारे धर्म के, सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं, सनातन धर्म में आस्था रखें, प्रेम रखें, विश्वास रखें। श्रावण मास का शुभ मास है, भगवान शिव को अति प्रिय मास है ये, और आप इसमें भगवान महाकाल के दर्शन करें। हम तो यही चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं अवंतिकाया विहितावतारम मुक्ति प्रदानान यजस जनानाम अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरीशम। जो भगवान महाकाल अकाल मृत्यु को हरने वाले हैं, इस महाकाल का दर्शन करें। सनातन धर्म में आस्था रखें, वेद में, पुराण में, शास्त्र में आस्था रखें, संतों में, ब्राह्मणों में आस्था रखें। कोई आपका काम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं हम भगवान को छोड़ दें और दूसरी जगह जाए। नहीं, आप प्रयास करो, गुरुजनों से मिलो, ज्योतिषियों से मिलो, हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजरों से मिलो, और आपकी कोई अगर मनोकामना है जो सिद्ध नहीं हो रही है, पुत्र उत्पन्न नहीं हो रहा है, पुत्री उत्पन्न नहीं हो रही है, या धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, विद्यालय में आपको उन्नति नहीं मिल रही है, विद्या क्षेत्र में आप नीचे जाते जा रहे हैं, तो आप एक बार सलाह जरूर लें। तो सावन मास में हमने सनातन धर्म के बारे में जाना है। हालांकि सनातन धर्म को जानना किसी वेद से भी संभव नहीं है, परंतु हमारे दर्शकों के लिए हमने छोटी सी एक बात में सनातन धर्म के बारे में बताने का प्रयास किया है। तो बात सावन की हो चुकी है और शिव की आराधना की हो चुकी है, और जहाँ पर शिव की बात करते हैं तो हनुमान जी की चर्चा होना लाजमी है। तो हम हमारे तमाम दर्शकों के लिए, खासतौर पर भोलेनाथ के भक्तों और हनुमान जी के भक्तों के लिए हम ये पूछना चाहेंगे कि भगवान हनुमान जी की जो श्रद्धा है, भगवान हनुमान जी के प्रति जो लोगों की भक्ति है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहिए? जिसे भगवान शिव, भगवान महाकाल बहुत ही कम समय में प्रसन्न हो जाते हैं, इसी प्रकार श्री बजरंगबली भी बहुत ही कम समय में प्रसन्न होने वाले देवता हैं। पर इनके लिए बस एक ही शर्त है कि प्रभु के नाम का जाप करें। श्री सीताराम हनुमान इस मंत्र का जाप करें और इस लय में करें, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। इस मंत्र का यदि आप इसी लय में जाप करते हैं तो हनुमान जी निश्चित ही बहुत ही कम समय में प्रसन्न होकर, क्योंकि हनुमान जी अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेवम, अतुलित बल के धाम है। यदि आप बल चाहते हैं शरीर में,
बुद्धि चाहते हैं, विद्यावान गुणयति चातुर। यदि आप विद्या चाहते हैं, बल चाहते हैं, किसी भी प्रकार से उन्नति चाहते हैं तो श्री हनुमान जी को प्रसन्न करें। और आप चाहें तो हनुमान जी की कथाएं भी अवश्य सुने। तो बजरंगबली की भक्ति और बजरंगबली को खुश और बजरंगबली को आशीर्वाद किस तरह से लिया जा सकता है, उसका हमारे पंडित जी के श्रीमुख से हमने जाना है। हमारे दर्शकों के लिए हम खास बजरंगबली के जो हनुमान चालीसा है उसका कोई एक छंद आप अपनी मधुर ध्वनि में सुनाइए, ताकि हमारे तमाम दर्शकों को लगे कि हाँ बजरंगबली की कृपा किस प्रकार बरसती है। हनुमान चालीसा में से एक चौपाई आप पढ़ें और आपका कल्याण होना निश्चित है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी को गुरु मानकर उनसे यही प्रार्थना करेंगे, आप हम पर कृपा करें, आप हम पर कृपा करें, हे हनुमान जी, हे बालाजी, हे पंचमुखी हनुमान जी, आप हम पर कृपा करें। और यदि आप ऐसी विनती उनसे करेंगे तो निश्चित ही, और राम जी का नाम लेकर अगर ये विनती करेंगे तो निश्चित ही आपके सारे काम संपूर्ण हो जाएंगे, आप हर प्रकार से हर फील्ड में सफल हो जाएंगे। ये मेरा कहना है और ये वेद भी यही कहते हैं, रामचरितमानस भी यही कहता है। क्या जय 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 हनुमान गोसाई। हनुमान जी से कहना पड़ेगा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे गुरुदेव, हम पर भी कृपा करिए, हम पर भी कृपा करिए, ऐसे कहना पड़ेगा, ऐसे कहिएगा आप लोग भी। तो कांठल की आवाज के तमाम दर्शकों को सावन के महीने की बधाई, और हनुमान जी के भक्तों का और कांठल की आवाज को आशीर्वाद मिलता रहे। प्रभु हम सब पर प्रभु की कृपा बनी रहे, साधु संतों का आशीर्वाद बना रहे, ऐसी कामना के साथ जय महाकाल, जय महादेव।